अब बच्चों हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इससे पहले जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको संख्या पद्धति में, संख्या से रिलेटेड, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, और परमेय संख्याएं क्या होती हैं, और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है। नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहली चीज देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह सत्य है या असत्य है? पहला वाला पार्ट। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है या असत्य है? देखो, प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती हैं हमारी? जैसे मैं प्राकृत संख्याओं का गोला बनाऊं, ठीक है, ये क्या है मेरी प्राकृत, प्राकृत माने प्राकृतिक संख्याएं, ऐसे लिख देता हूं। तो ये कहां से शुरू होती हैं बच्चों? 1 2 3 4 5, कहां तक? अनंत तक। ठीक है, अब जब मैं, यानी कि प्राकृत संख्याएं क्या है हमारी? प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं पहले ऐसे ही समझा देता हूं। चलो, प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। नेचुरल नंबर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं किनको बोलते हैं? जो कहां से शुरू होती हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। अब ये क्या कह रहा है? देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप कोई भी प्राकृत संख्या उठा लो यहां से, प्रत्येक माने कोई भी, ठीक है। जैसे मैंने क्या उठाया? 1 उठाया, ठीक है, 1 उठाया मैंने, 1 को बाहर लाया। अब मैं देखूंगा कि ये पूर्ण संख्या है या नहीं है। पूर्ण संख्या में आता नहीं आता? 1 आता है भैया, देखो, यानी कि एक प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। ये तो मतलब है कि यानी कि जो भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या भी है, ये बताना है हमको। ठीक है, 2 उठा लो, 2 को बाहर उठाया। अब देखो ये पूर्ण संख्या है नहीं है? है। 3 उठा लो, है। 4 उठा लो, है। यानी कि हर कोई प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। यह कथन क्या है? सत्य है। समझ में आ रही बात? क्योंकि हमने जब ये बनाया था, ये वाले आलेख से मैंने आपको बताया था, तो देखो ये किसका होता है? पूर्ण संख्या का। प्राकृत संख्या के बाहर क्या आता है? पूर्ण संख्या, तो इसमें 0 भी शामिल हो जाता है। तो जो प्राकृत संख्या का जो गोला है, जो ये वृत्त है, किसके अंदर है? पूर्ण संख्या के अंदर है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब यह होता है कि जो भी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, इसका उल्टा सत्य नहीं है। समझ रहे हो बात? यदि होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, क्या है? सही है? क्यों नहीं सही है? 0 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 यहां नहीं है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। समझ में आ गई नहीं आई बात? देखिए सेकंड पार्ट देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है या असत्य है? हाँ, क्यों? ठीक है, यदि मैं पूर्णांकों की बात करूं तो हमारे जो पूर्णांक होते हैं बच्चों, पूर्णांक
इसमें क्या होते हैं, जीरो। एक तरफ पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। इस तरफ क्या होती हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 डॉट डॉट। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी कि हर एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चलो इधर की बात तो हम कर सकते हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम ऋण संख्याओं की तरफ जाएं तो ऋण 1 क्या है, एक पूर्णांक है। ऋण 1 क्या है, पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। यहां कहां है ऋण 1 है क्या? समझ में आ रही नहीं आए बात? बस इतना ही उत्तर देना आपको, कारण यही हुआ है, कारण सहित बताने का मतलब। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है, ये जो कथन है ये क्या है, असत्य है। आप एक कारण बता सकते हैं, क्योंकि एक ही बात बता सकते हो आपकी ऋण 1 जो है, उदाहरण के लिए इसका उदाहरण हो गया है, ठीक है। ऋण 1 क्या है, ऋण 1 एक पूर्णांक है, परंतु ऋण 1 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, इसलिए असत्य है। ऐसे ऋण 2 भी, ऋण 3 भी, आप कोई भी ले सकते हो। ऋण 3 भी क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक बोल रहा है ना, प्रत्येक कह रहा है, प्रत्येक माने हर एक। समझ रहे हो बात? तो ये जो इधर को जो संख्याएं आती हैं भी अनंत होती हैं, तो हर एक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। समझ रहे हो? जो शून्य से इधर को हैं वो है, लेकिन शून्य से इधर को तो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन ये पूर्णांकों का परिवार बहुत बड़ा है ना, इसमें ऋण वाली संख्याएं भी हैं। तो ये जो है यदि यहां से आएगा तो यहां फिट नहीं बैठेगा, यहां कहां बैठेगा, यहां है ही नहीं है। जैसे 3 आ गया माना, वो तो है यहां, समझ में आ रही बात। 0 आ गया, वो भी है यहां, लेकिन ऋण 1 यदि आ जाएगा तो यहां कहां बैठेगा, यहां इसके लिए कोई जगह नहीं है। समझ रहे हो बात? तो हर एक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। थर्ड पार्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य असत्य बताओ, चलो इसका बताओ, बड़ा आसान है। यदि हमने संख्याओं को सीख चुके हैं तो हम बता सकते हैं इसको। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सही है गलत है? सॉरी, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी असत्य है। थर्ड वाला, इसको तो आप कई प्रकार से बता सकते हैं, असत्य है, क्योंकि यह प्रत्येक परिमेय संख्या बोल रहा है। समझ रहे हो बात? अभी हमने पूर्ण संख्या की बात करी, तो पूर्ण संख्याओं में क्या आते हैं हमारे पूर्ण संख्याएं? क्या है बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4 so on अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक। अब यह असत्य क्यों है? उदाहरण से, उदाहरण से बताएंगे आप। जैसे 1/2 क्या है? 1/2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या ले लो आप, सिर्फ आपको समझाना है। 1/2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में। क्या 1/2 यहां है? पूर्ण संख्याओं में है? नहीं है। 1/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु एक पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ रही बात? ऐसे अनंत उदाहरण आप दे सकते हो। 3/4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 3/4 यहां है? नहीं है। ऋण 1 भी एक परिमेय संख्या है। समझ रहे हो? ऋण 1 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं ऋण 1 को क्या लिख सकता हूं? ऋण 1/1 लिख सकता हूं, मैं पहले ही बता चुका हूं। समझ रहे हो बात?
तो ऋण 1 यहाँ कहाँ है? कि परमेय संख्याओं का तो सबसे बड़ा परिवार है ना, पूर्ण संख्याएं तो उसके अंदर हैं। तो जब हम इसको ऐसे दिखाते हैं तो आगे बात समझ में है, यह बात समझ में आ गई। तो जब हम इनको ऐसे दिखाते हैं, देखिए किससे दिखाते हैं, इनसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर आते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, इसके बाद किसका घेरा आता है? पूर्ण संख्याओं का। इसको W से दिखाते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसमें 0 भी शामिल हो गया। उसके बाद क्या आते हैं हमारे? इंटीजर्स आते हैं, I, पूर्णांक जिसको बोलते हैं। पूर्णांकों में क्या आ गए मेरे? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। देखो ये तो होंगे ही होंगे पूर्णांकों में, साथ साथ ये भी होंगे। उसके बाद क्या आते हैं मेरे बच्चों? लास्ट घेरा क्या होता है? ये परमेय संख्याओं का होता है। ठीक है, इसको R से दिखाते हैं, रेशनल नंबर्स। तो इसमें मेरे क्या आ जाएंगे? भिन्न वाली और भी आ जाएंगे, 1/2, 1/3, 3/4, ऋण 5/6। ऐसे आप अनंत संख्याएं ले सकते हैं, समझ रहे हो? तो मतलब यह हुआ कि नेचुरल नंबर किसके अंदर होते हैं? होल नंबर के अंदर। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन इनका उल्टा क्या है? सत्य नहीं है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। समझ में आ रही बात? सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी, सभी सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होंगी। समझ रहे हो? क्योंकि इसका गोरा अंदर है ना, समझ रहे हो बात? ये यहां नहीं जा सकते हैं, ये बाहर नहीं जा सकते हैं। बाहर वाला ये वाला तो अंदर भी है, क्योंकि ये देखो इसका गोला इतना है, इसका अंदर पूरा है, यह मतलब होता है इसका। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से इस डायग्राम से भी हम इन चीजों को समझते हैं।